Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. फ्रेंड्स क्लास 10th में लास्ट लेक्चर जो था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी पर, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें हमने डिस्कस किया एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, हमने वहां पे सारी प्रॉपर्टीज को बहुत सिंपल एग्जांपल के जरिए समझा भी था। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम इसमें सीखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक करंट वर्ड है बच्चों इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगा और हमको अच्छे से समझ लेना है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इसे। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम लोग एक कंडीशन बताते हैं। देखिए, आपके पास ये एक वायर का टुकड़ा है बच्चों, है ना, एक मेटल के वायर का एक पीस है, टुकड़ा है। इसमें दो कंडीशन होती है बच्चों, मैं आपको दोनों कंडीशन बताता हूं ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वायर में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों। मैं एक और टुकड़ा बनाता हूं यहां पर, ठीक है, एक और ये पीस ए वायर का टुकड़ा है, ए वाली कंडीशन, ये बी वाली कंडीशन है बच्चों। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, ई मैंने क्या बनाया, ये है इलेक्ट्रॉन का सिंबल, ई नेगेटिव चार्ज। ओके, अब समझना बच्चों। इस तरीके से केस ए और केस बी। देखो बच्चों, केस ए को देखिए, केस बी को देखिए, समझिएगा मैं ध्यान से क्या कह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि केस ए में आपके पास एक मेटल का वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है तो कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। मतलब ए वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन मोशन है बच्चों, जो ए वाले केस में इलेक्ट्रॉन मोशन है वो कैसा है, वो है रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है बच्चों, रैंडम का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। लेकिन केस बी में देखिए, केस बी में जो इलेक्ट्रॉन मोशन है, केस बी में जो इलेक्ट्रॉन मोशन है बच्चों वो कैसा है, वो है ऑर्डर्ड मोशन। बहुत बहुत ध्यान से समझिए, वो है ऑर्डर्ड मोशन। केस बी में जो इलेक्ट्रॉन मोशन है वो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। मेरी बात फिर समझिए, केस ए में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन केस बी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये जो कंडीशन है, जब आपके किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे बच्चों, तो हम लोग बोलते हैं इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो चुका है। बहुत ध्यान समझिए, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक करंट। लेकिन मोशन हर तरीके का मोशन नहीं हो सकता पॉसिबल। देखिए, ये भी मोशन है इलेक्ट्रॉन का, ये भी इलेक्ट्रॉन का मोशन है। इलेक्ट्रॉन यहां भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां भी मूव कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखिए, इसको मैं आपको और प्रैक्टिकल लाइफ में समझाता हूं। देखिए, आपके पास ये कॉपर के वायर का एक टुकड़ा ले लिया आपने, आपके घर में कोई वायर पड़ा था टुकड़ा, आपने उसका कॉपर का वायर काटा, आपने अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया उसे, क्या आपको करंट लगेगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं लगेगा बच्चों? उस कॉपर के वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ध्यान से समझिए, जब आप समझिएगा उस वायर में लगातार इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं उसके इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो आपको करंट नहीं लगता। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के डिसऑर्डर्ड मोशन से नहीं बनता। इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। अब देखिएगा, अगर आप इस वायर को किसी स्विच से कनेक्ट कर देते हो तब करंट लगता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो स्विच होता है उसके अंदर जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ मूव करा देता है। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव करने लगे, हम आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ मूव कराता है, वो बाद की बात है। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पर हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव किए तब आपको करंट लगा।
दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द फिजिक्स का फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है कि व्हेन, ये है कंडीशन, इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों, द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ electrons in a conductor. Okay, the ordered motion of electrons in a conductor makes electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है बच्चों, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, ऑर्डर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बनाता है इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल केस बी, केस बी है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। सो ये है इलेक्ट्रिक करंट, जब मूव कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट होगा तो वो ये कंडीशन होगी इस वायर के अंदर, ना कि ये वाली। ओके, ये कंडीशन नहीं होगी, दिस इज द कंडीशन। ओके, ये रहा फिजिक्स के अकॉर्डिंग करंट का मीनिंग, करंट का मीनिंग, करंट की डेफिनेशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों करंट इस वायर में हम बोलते हैं भाई करंट कितना है, करंट की ऐसा यूनिट क्या है, वो सब सीखने वाले हैं हम। तो बच्चों सुनो, मैथमेटिक्स में भी करंट की डेफिनेशन है। मतलब अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस वायर में करंट तो है, लेकिन कितना करंट है। मैंने इस मार्कर को पुश किया, मैंने इस पे फोर्स लगाया, लेकिन मैंने इस पे कितना फोर्स लगाया उसको भी तो हम निकाल सकते हैं F = ma वाले फॉर्मूले से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से मैंने कहा इस वायर में करंट है, लेकिन इस वायर में करंट कितना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। देखिए उसके लिए हम लोग थोड़ी सी हेल्प मैथमेटिक्स की लेते हैं, तो उसे भी देखते हैं बच्चों। देखिए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करंट की डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास सपोज करो ये वायर है, और हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वायर में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस वायर को ऐसे बीच में से काट देते हैं। समझो ध्यान से, ये वायर में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इस वायर को मैं इस तरीके से बीच में से काट दूंगा। ठीक है, इस वायर को मैं इस तरीके से काट दूंगा, तो आपके सामने ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये गोल गोल सरफेस नजर आ रहा है, कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब साइड व्यू, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो समझिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या कहती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, कि भाई इस वायर से, इस वायर के इस एरिया से पर सेकंड, हम टाइम काउंट करेंगे 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में कितने चार्ज पार्टिकल इसको क्रॉस कर जाते हैं, कितने चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड में इस वायर के इस एरिया को क्रॉस कर जाते हैं, वो होगा इलेक्ट्रिक करंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मैथमेटिकली electric current can be defined as the amount of charge which can be pass through a given क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। ये है बच्चों इसका मतलब, ये है मैथमेटिक्स का अकॉर्डिंग डेफिनेशन। इसको भी हम अच्छे समझना है बच्चों। ये क्या कहती है कि तुम्हारे पास एक वायर में इस तरीके से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है भैया, उसको इस तरीके से वायर को काट दो ऐसा, ठीक है, इमेजिन करना है ऐसा, हमने काट दिया, ठीक है, काट दिया। अब इस वायर से 1 सेकंड में कितने चार्ज पार्टिकल इस हिस्से को क्रॉस कर जाएंगे, बस वही है इलेक्ट्रिक करंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ करंट, दिस इज फिजिकल डेफिनेशन ऑफ करंट। पेपर में आता है तो बच्चों आप लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन को लिखेंगे, ओके, और सिंपल छोटा सा उसके नीचे फिजिक्स की डेफिनेशन को भी आप वहां लिख देंगे, ओके। अब इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं बच्चों। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है चार्ज पासिंग गिवन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। आपने काटा वायर को तो जो आपको गोल गोल नजर आ रहा है, सही वायर का है ना, फ्रंट वाला हिस्सा, फ्रंट वाला एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम।
ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पासिंग आउट पर यूनिट टाइम. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट. सो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. This is the formula to find out what will be the value of current. जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी वायर से 5 कूलम चार्ज पास हो गया 1 सेकंड में, तो बताओ कितना करंट पास हो गया. तो आप कहेंगे किसी वायर के एरिया से 5 कूलम चार्ज पास हुआ है, तो 5 कूलम को रखो ऊपर, 1 सेकंड में पास हुआ है, तो टाइम को रखो नीचे 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 5. अच्छा, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है बच्चों? सो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. करंट की SI यूनिट होती है बच्चों एम्पियर. तो इसे भी लिख लेते हैं, यहां पर देखें. ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग. सो SI यूनिट ऑफ करंट बच्चों, SI यूनिट ऑफ करंट वो है बच्चों आपके पास एम्पियर. ठीक है, एम्पियर ए, एम्पियर ए. क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद जैसे बच्चों मास स्केलर क्वांटिटी है. देखिए दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, एक स्केलर तो दूसरी वेक्टर्स. स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की जरूरत होती है. जैसे मैं आपसे कहता हूं ये मेरे पास टोकरी में 2 किलो आम है, मैं ये नहीं कहता कि 2 किलो आम ईस्ट डायरेक्शन में है, नहीं, सिंपली 2 किलो आम है, बात खत्म. तो वो क्वांटिटीज जिनको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की जरूरत पड़ती है पूरे तरीके से समझाने के लिए, पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, वो क्वांटिटीज होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज जैसे मास. ओके, लेकिन एक वो भी क्वांटिटीज है जिनको समझाने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है. जैसे फोर्स, आपने इस मार्कर पे फोर्स लगाया इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन में, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है. क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब हमारे पास 2 टाइप की क्वांटिटीज हैं, स्केलर जिनको सिर्फ वैल्यू की जरूरत है, दूसरी वेक्टर्स जिनको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है. ऐसे ही हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. मतलब इलेक्ट्रिक करंट is a scalar, electric current is a scalar quantity. ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और वो डिवाइस हमारे पास फिजिक्स में वो डिवाइस जो किसी वायर में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करते हैं बच्चों, उस डिवाइस का नाम होता है एम्पियर मीटर या फिर अमीटर बोल सकते हैं. मतलब डिवाइस used to measure electric current in the wire, वो है बच्चों एमीटर. उसे क्या है, उसका नाम क्या है बच्चों? अमीटर. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ये उसका फॉर्मूला रहा, ये उसकी SI यूनिट है, ये उसका ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, वो बताया हमने आपको. फिर हमने बताया कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है. तो ये सारी बातें हैं इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्टेड. अब मैं एक एग्जांपल के जरिए कुछ बातें और बताना चाहता हूं. तो पहले आप लोग यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी पे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. तो चलिए, देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है भाई, ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है. एक इंसान इसको इस तरफ खींचता है 5 न्यूटन फोर्स के साथ, एक इंसान इस ब्लॉक को इस तरफ खींचता है 5 न्यूटन फोर्स के साथ. तो बताओ बच्चों ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा? बता, मैं इस ब्लॉक को इस तरफ खींच रहा हूं 5 न्यूटन फोर्स के साथ, मेरा भाई है उसको इस तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन फोर्स के साथ, तो ये किधर भागेगा? इस पे नेट फोर्स कितना हुआ? तो आप बोलोगे 5 इधर 5 इधर, 5 में से 5, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 5 में से 5 कितना हुआ? 0. टग ऑफ वॉर गेम, रस्सी वाला जो गेम होता है, एक टीम इधर खींचती है, एक टीम इधर खींचती है. अगर दोनों टीम बराबर फोर्स के साथ खींचे तो वो रस्सी कहीं नहीं जाती. मतलब नेट फोर्स कितना हो जाता है? फाइनल फोर्स कितना हो जाता है? 0. तो यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0. ठीक है भाई, लेकिन आप समझना, मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि वायर था, एक वायर इधर से आ रहा है, ये पॉइंट है, एक वायर इधर से आया, यहां पे कनेक्ट हो गया, एक वायर ऐसे ऊपर चला गया.
मतलब मेरे पास 3 वायर के टुकड़े थे, ऐसे 3 वायर के टुकड़े, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, कनेक्ट कर दिया दोनों को, और इन दोनों के कनेक्शन वाले पॉइंट से एक वायर ऐसे ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया, 3 वायर लगा दिए ऐसे, ठीक है बच्चों। 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, चलो मान लो 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर इधर से आया, तो इधर कितना जाएगा? आप सोच रहे हो डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे बच्चों एक अमीटर लगाऊं, अमीटर क्या था? जो करंट को मेजर करता है। अगर मैं यहाँ पे अमीटर लगा दूं बच्चों, तो उसकी जो सुई है, उसकी जो निडल है बच्चों, वो पता है कितने में शो करेगी? वो बताएगी बच्चों 4 एम्पियर। उसकी जो निडल है बच्चों, वो 4 एम्पियर शो करेगी। मतलब यहाँ कितना करंट पास हुआ है? 4 एम्पियर। तो देखो ये 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं किया, ये डायरेक्ट इधर गया तो करंट ऑटोमेटिकली एड अप हो गया। मतलब करंट को जोड़ने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं देखनी, वो सिंपली जुड़ जाता है। तो हमने यहां से क्या देखा? करंट को किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो आंसर आया सिंपली, एमीटर ने क्या बताया? 4 एम्पियर। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी सिंपली एडेड अप, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको मेजर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अमीटर की। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है बच्चों? एम्पियर। ओके, तो ये तीनों बातें हमने एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए देख ली हैं। हमने आपको पूरी कंडीशन बताई, छोटा सा इसमें न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, आपके पास क्वेश्चन है 5 कूलम ऑफ चार्ज passes through a given cross section of wire in 2 seconds. Okay, calculate the current या फिर बोले इलेक्ट्रिक करंट। बताओ जल्दी से, एक वायर से उसके किसी क्रॉस सेक्शन से 2 सेकंड्स में 5 कूलम चार्ज पास हो जाता है बच्चों। तो बताओ कितना करंट पास हो रहा है इससे? तो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q/T। चार्ज कितना है बच्चों? चार्ज है हमारे पास 5 कूलम, और टाइम कितना है बच्चों? 2 सेकंड्स। सो आंसर आया आपके पास 5/2 कितना होता है बच्चों? बताओ 5/2 कितना? सिंपली 2.5 कूलम पर सेकंड को क्या बोला हम लोगों ने अभी बताया? एम्पियर। इसे बोल लेंगे एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक करंट इज 2/5 एम्पियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। जितना आपको सीखना था आपको करंट में, इसमें आपने पूरी एक एक चीज अच्छे से सीख ली है करंट के बारे में।